तू बोल अपने ससुराल में कब रहती है, जब देखो बोल मायके ही जाती रहती है। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ वीडियोस वगैरह में शेयर नहीं कर। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो मेरे हस्बैंड जो तनु पवार है मेरी बहन, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? तो मैं बताना चाहती हूँ कि तनु के साथ मेरा बहुत, आपकी शादी इतनी दूर कैसे हो गई? तो ये हर चीज की एक लिमिट होती है। मैं मीनाक्षी रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का नया दिन नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि किस संदर्भ में वीडियो बन रही है। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। और यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि तब बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी उन लोग। नेक्स्ट टाइम किसी ने भी ऐसा कमेंट किया तो नाम पूरा स्क्रीनशॉट लेके चिपकाऊंगी उसी पे। और मुझे बोलते हैं, एक तो मुझे कोटद्वार में मिले थे, कोई बुरा मत मानना आपने अपनी नॉर्मली उससे बोला होगा चाहे जैसे भी बोला होगा, तो बोल अपने ससुराल में कब रहती है, जब देखो बोल मायके ही जाती रहती है, अपने ससुराल में कब रहती है। तो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि क्या होता है। मेरा ऐसा होता है कि मैं जब भी यहाँ से, जब भी हमारी छुट्टियां पड़ती है तो हम गांव चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा ससुराल है तो इधर ही है, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है तो हम वहाँ नहीं जाते हैं। मेरा जो पूरा परिवार है वो यहीं रहता है प्रॉपर पौड़ी में, तो हम वहाँ नहीं जाते हैं। और रही बात जब भी छुट्टी पड़ती है तो मैं मायके चले जाती हूँ। भैया लोग बल्कि कई बार खुद ही लेने के लिए आ जाते हैं कि छुट्टियों पे चलो, क्योंकि मेरे बेटे को भी गाँव बहुत पसंद है। तो जब भी मैं वहां जाती हूँ तो एक दिन में मैं दो दो तीन तीन वीडियो बना देती हूँ। तो उसके बाद जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो एक एक करके पोस्ट करती रहती हूँ। कुछ कॉमेडी वाली होती है, कुछ नॉन कॉमेडी वाली होती है। तो मैं उनको पोस्ट करती रहती हूँ। लगभग वो वीडियो मेरी एक महीने तक पोस्ट होती रहती है, कभी एक दिन छोड़ के, कभी एक दो दिन छोड़ के। तो इन लोगों को लगता है कि मैं वहीं रहती हूँ। जैसे अभी भी हमारे गांव में शादी थी, 16-17 की शादी थी, 18 को मैं आ गई थी, 11 को मैं गई थी क्योंकि बीच में सिर्फ 12 का स्कूल था, 11 को भी छुट्टी थी। फिर पूरा हफ्ता छुट्टी था, 16 की स्कूल थी, 2 दिन की मैंने छुट्टी ली, एक हफ्ते के लिए मैं गाँव के लिए गई थी। तो इस दौरान मेरी बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि मुझे यहाँ कंटेंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा होता है सुबह का खाना, नाश्ता, खाना, और यही रूटीन चलता रहता है। तो ज्यादातर जब मैं पौड़ी में रहती हूँ तो कॉमेडी ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि कई लोग ये कमेंट भी करते हैं कि तुम क्या दिखाते रहते हो, खाना ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं। ये तो मुझे इस तरह के तरीके की वीडियो बनाना पसंद नहीं है। जब मैं इधर उधर जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ या फिर कहीं स्पेशल जगह जाना होता है तो तभी मैं वीडियोस बनाती हूँ यहाँ पौड़ी में, अदरवाइज मैं नहीं बनाती हूँ। इसमें ये कमेंट आता है कि तू कब रहती है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक साथ बना देती हूँ, दो दो तीन तीन, और उसके बाद मैं धीरे धीरे पोस्ट करती रहती हूँ, है ना। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात मैं बता दूं, जिसमें तुम ये कहते हो कि कब रहती है तो अपने ससुराल में, तो मेरे बेटे को स्कूल तुम पढ़ा रहे हो क्या? जब तुम्हें पूरी जानकारी नहीं होती किसी चीज के बारे में तो कमेंट मत किया करो। जिस दिन मैं दिल्ली आ रही थी, एक आंटी जी मिली मुझे कोटद्वार में, डायरेक्ट बोल तू वही है? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। उन्होंने मुझे पहचान लिया, चलो ठीक है ना। डायरेक्ट क्या बोलते, तू कब रहती है, वो भी देखेंगी ये वीडियो। तो उनका उस टाइम में जवाब नहीं दे पाई। अपने संस्कारों के कारण हम चुप रहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं उलझना फालतू में किसी। और आधे से ज्यादा लोगों के यही होते हैं कि कब आती है, तो उनका जवाब मैंने क्लियर कर दिया है। ज्यादातर लड़के भी होते हैं इनमें शामिल, जो लड़के तो नाम के होते हैं, वो आदमी नाम के होते हैं, वो पहना उन्होंने औरतों का लिबास रखा है, जो ऐसे कमेंट करते हैं, है ना। जो औरतों की तरह इतने पर्सनल लाइफ में घुसते हैं किसी की, तो उनके लिए तो क्या ही बोले। उनके खुद के ही ऐसे होंगे तब दूसरों के लिए तो उन्होंने बोलना है ही। खुद के हालात ऐसे होंगे ना तो वही दूसरे पे कमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे मैं टेंशन नहीं लेती इस चीज की, क्योंकि मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है अपने घर से। मैं कैसी भी वीडियो बनाऊं, कुछ भी करूं, किसी की रोक टोक नहीं है, क्योंकि अगर हम सही हैं तो सारी दुनिया सही है। और अगर हम खराब होते तो हमारा रोक टोक वही करता है जो खुद खराब होता है। जिसका खुद की नीयत साफ होती है, जो खुद साफ होता है, किसी के लिए कुछ नहीं बोले। अब अब चलो ये तो हो गया नेगेटिव की बात, है ना। अब काफी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड वीडियो में क्यों नहीं आते हैं। और बहुत सारे मतलब इंस्टा में मैंने जैसे क्वेश्चन आंसर ब्लॉग डाला था कि मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्यों नहीं आते हैं। तो पहली बात, उनको वीडियो में आना पसंद नहीं है, वो अपनी फोटो तक नहीं खिंचाते। ये मैं काफी बार बोल चुकी हूँ, अपनी फोटो तक नहीं खिंचाते तो आना क्यों ही पसंद करेंगे। ये हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है, क्योंकि जैसे मुझे पसंद है सोशल मीडिया में रहना, वीडियोस वगैरह बनाना इस तरीके का, तो हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता। नहीं बनाते कोई बात नहीं, उनका पूरा सपोर्ट है मेरे साथ, और मेरे को किसी चीज की रोक टोक नहीं है।
और एक क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि जो तनु पवार है मेरी बहन, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि तनु के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मुझसे छोटी है बहुत, और उसको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, मतलब बहुत पर्सनली जानते हैं हम दोनों। 2 बहनें होती हैं और एक जो मतलब पर्सनल फ्रेंड होती है ना, तो हम सबका ऐसी ग्रुप है। इसके बारे में मैं आपको जब तनु आएगी तो एक पूरी वीडियो इसी पे टॉपिक होगा कि क्या, कैसे इतने मतलब इतने अच्छे फ्रेंड कैसे बने। मेरी छोटी बहन है वैसे तो। सारे लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका गाँव कहाँ है। इस तरीके जो नए लोग जुड़ते हैं उनको नहीं होता है पता कि हम कहाँ रहते हैं, क्या, कैसे। तो मैं बता दूं कि मेरा ससुराल यही है प्रॉपर पौड़ी में, और मेरा मायका है चौंदकोट धरासू। और काफी लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं। तो मेरे सारे परिवार वाले पौड़ी में ही रहते हैं। और मैंने जैसे बताया पर्सनल चॉइस है, हर किसी को वीडियो बनाना पसंद नहीं होता, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, मैं खुद की ही बनाती हूँ कॉमेडी वाली। और जिसको शौक होता है तो वो वीडियो में आ सकता है, जिसको नहीं शौक होता तो उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि कई लोगों ने ये भी किया मेरे साथ कि पहले वीडियो बना दी और बाद में बोला कि हमारी वीडियो मत डालना, तो मुझे इस कारण पूरी वीडियो डिलीट करनी पड़ी। इसलिए मैं ज्यादा किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। जो और हमेशा मैं जब भी किसी की वीडियो बनाती हूँ पहले मैं पूछ लेती हूँ कि क्या मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ। कई बार मैंने डायरेक्ट कैमरा खोल दिया है ना, तो कई लोग मतलब ऐसे नेगेटिव और ऐसे गुस्सा करते हैं कि क्यों ऐसे ये सो। तो मैं हर किसी से पहले पूछ लेती हूँ कि किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, मैं पोस्ट कर सकती हूँ ये सो। तो जिसकी रजामंदी होती है तो मैं पोस्ट कर देती हूँ, जिसकी नहीं होती तो मैं नहीं करती। और एक बात मैं और बता दूं, मैं किसी के पर्सनल उसमें नहीं फंसती हूँ। इसी के साथ मेरा ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट भी नहीं है। मेरी ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं है। मैं बात सबसे करती हूँ लेकिन मैं पर्सनल किसी के साथ नहीं रहती हूँ। बस मेरे 2-3 गिने-चुने दोस्त हैं जिनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है। बाकी मैं ज़्यादा संपर्क नहीं रखती किसी से। जितने ज़्यादा इंसान संपर्क में फँसता है, उतने विवादों में पड़ता है, इसलिए सीमित रहती हूँ मैं ज़्यादा किसी के साथ पर्सनली नहीं रहती हूँ। पहले कुछ भी सोचते नहीं है कि हमारी तुम्हारी मतलब उनकी जो कमेंट करते हैं कि समाज में इनकी क्या इज़्ज़त है। लेकिन थोड़ा कमेंट करने से पहले सोचा करो कि तुम किससे बात कर रहे हो। भले हम कुछ नहीं होंगे, लेकिन अपने परिवार की नज़रों में हम बहुत कुछ हैं। और मुझसे ना ऐसे बदतमीज़ी से कमेंट मत किया करो। मैं तुम्हें कोई पर्सनली नहीं जानती, मैं ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं रखती हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगी। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, और तुम अपनी थोड़ा अपना वो भी ओहदा भी देखा करो। अच्छा खासा है, ब्लॉगिंग चल रहा है, क्यों दूसरे की वीडियो में कमेंट करके अपना नाम खराब कर रहे हो। तो थोड़ा इस बारे में सोचना। मैंने कमेंट कर रिप्लाई नहीं दिया, मैं क्योंकि ज़्यादा विवादों में नहीं फंसना चाहती। लेकिन नेक्स्ट टाइम कमेंट करने से 10 बार ज़रूर सोचना। अब बुरा लगे तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आपके लिए। एक क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने किया था, वैसे तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ वीडियोज़ वगैरह में शेयर नहीं करती, और फिर भी किसी ने मुझे पूछा था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरे हस्बैंड पीडब्ल्यूडी में हैं। और किसी ने ये भी पूछा था कि आपकी शादी इतनी दूर कैसे हो गई। तो ये मेरा पर्सनल है, ये मैं शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ मेरे भैया लोग जुड़े हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग जुड़े हैं, तो ऐसी पर्सनल चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहती। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता ये सब, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और अब जो आजकल के बच्चे हैं वो तो इस तरीके की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हमारे अब थोड़ा हम बड़े हो गए हैं हम भी बुजुर्गों की लाइन में मतलब आ चुके हैं, तो इस तरीके की वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं है। बाकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जैसे मैंने कहा, जिसको पसंद है वो ठीक है, जिसको नहीं है तो मुझे नहीं है इस तरीके की वीडियो बनाना पसंद। जितना है कॉमेडी वाला है, मुझे मैं खुद हंसने और हंसाने वाली हूँ, तो बस मुझे यहीं तक पसंद है। बाकी जैसे शादी ब्याह या मुझे कुछ लगे अच्छा, यूनिक सा, नया सा, नई जगह, नया गाँव, इस तरीके से तो इस प्रकार की वीडियो में पोस्ट करती हूँ। और एक सवाल और पूछते हैं लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं और कमेंट भी करते हैं कि तुम्हारी अब तो तू बहुत पैसे कमाने लग गई, अब तो तुम्हारे ऐसे आ गए हैं। पर इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब कमा भी रहे हैं तो हमारी मेहनत की कमाई है, आप लोग देख ही सकते हैं। हम जैसे शादियों में जाते हैं या कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाते हैं, तो सब लोग एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं सब लोग एंजॉय करते हैं। हमें एक टेंशन और रहती है कि हमने वीडियोस बनानी है। तो जो ब्लॉगर होता है ना, वो अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा जीता है, थोड़ा थोड़ा मतलब टुकड़ों में जीता है, खुल करके नहीं जी सकता। क्योंकि ऐसा होता है ना, पूरा ध्यान, पूरा फोकस रहता है हमारा कि हमें वीडियोस बनानी है और वीडियो अच्छी बननी चाहिए, तो यही रहता है। बाकी अगर पैसे आ भी रहे हैं
और आ रहे हैं तो ये हमारी मेहनत है, पर इतने ज़्यादा नहीं आते जितने आप लोग सोचते हैं कि इतने पैसे कमा दिए होंगे। हाँ, आप लोगों की वजह से नाम ज़रूर कमाया है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इनके साथ होता है कि जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है कि अच्छाई के साथ बुराई, तो 199 अगर पॉजिटिव कमेंट होते हैं तो एक नेगेटिव कमेंट होता है, तो इस चीज़ से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी भी जैसे कि मैंने बताया वीडियो, तो लास्ट टाइम हम 18 तारीख आ गए थे गाँव से, तो उसके बाद एक के बाद एक शादी, एक के बाद एक शादी, तो मतलब ये शादियों का सिलसिला चलता रहा। तो मैं गाँव से लगाओ 1 महीना होने वाला है मुझे आए हुए, और अब मैं अपने गाँव के विदाई वाली वीडियो पोस्ट करती हूँ, क्योंकि हर टाइम के अनुसार सही लगता है ना सब चीज़। जैसे तन्नू की शादी थी तो वो मुझे फिक्स टाइम पे डालनी थी, मतलब कम से कम 3-4 दिन के अंदर वीडियो पोस्ट हो जानी चाहिए। जैसे 20 की शादी थी तो 22, 23, 24 तक वीडियो पोस्ट हो जानी चाहिए, तो टाइम पे ही अच्छी लगती है हर चीज़ें। तो मैंने यही किया, इसलिए मैंने विदाई अपनी जो गाँव से आई थी मैं ये वाला वीडियो तो हमारे साथ कई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, बल्कि उनको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं आता। कई बार वो मुझसे बोलते हैं और मैं खुद ही समझ जाती हूँ। जैसे कोई मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो वो एक कमेंट पुरानी वाली वीडियो में होगा तो एक नई वाली, तो उनको सब्सक्राइब करना नहीं आता, नोटिफ़िकेशन बेल मतलब ऑल करना नहीं आता है। तो उनके पास जो-जो वीडियोज़ आती हैं वो उनको ही देखते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, इतना भी साथ देते हैं, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। लेकिन जो जानबूझ के सब कुछ जानते हुए भी कमेंट करते हैं, तो उनको मैं एक ही बात करना चाहती हूँ, ज़्यादा पर्सनल मत जाओ, मेरा आप लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। ना मैं आपके पर्सनल जाती, ना आप मेरे पर्सनल जाओ। देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो मत देखो। तो सभी लोगों का जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और मेरी आप ही कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कॉमेडी वाली अच्छी लगती है, ब्लॉगिंग अच्छी लगती है। वैसे मैं ज़्यादा अच्छी ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, फिर भी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।